नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन में एक निरंकुश शासन है जहां पर कहने मात्र के लिए लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन असली हकीकत यह है कि चीन में सिर्फ तानाशाही ही चलती है और सरकार जो चाहती है वही होता है, क्योंकि चीन में कोई और पार्टी नहीं, एक ही पार्टी है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी चीन के लोगों का भविष्य तय करती है। इसी कड़ी में जितने लोगों ने चीनी सरकार की आलोचना की वो या तो गायब हो गए या फिर जेलों में बंद कर दिए गए। यही कारण है कि चीन के दौलतमंद आदमी जैक मा गायब है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार जैक मा को उपभोक्ताओं का डेटा लेना चाहती थी, जो अलीबाबा के संस्थापक के लिए दौलत की तरह से बेशकीमती है। उपभोक्ताओं के डेटा के लिए चीनी सरकार जैक मा को बाध्य कर रही थी, जिसका वो लंबे समय से विरोध कर रहे थे। मतलब ये कि चीन के वित्तीय नियामक चाहते थे कि जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप अपने करोड़ों ग्राहकों का कंज्यूमर क्रेडिट डेटा उसे सौंप दे। चीनी रेगुलेटर्स के इस दबाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद जैक मा के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे थे। रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चीन की सरकार को इस बात की चिंता थी कि जैक मा अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान वित्तीय खतरे को नियंत्रित करने की ओर कम था, जो कि देश का लक्ष्य है। चीन के रेगुलेटर्स का कहना था कि एंट ग्रुप पर्सनल डेटा की मदद से व्यापार में इसका गलत फायदा उठा रहा है। जैक मा अपने अलीपे ऐप के जरिए लोगों को लोन दिलवाते थे और मध्यस्थ के रूप में पैसा कमाते थे, जबकि कर्ज का सारा रिस्क बैंकों का होता था। इस ऐप को करीब 50 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी आदतों, उधार लेने की लत और लोन चुकाने का पूरा डेटा जैक मा के पास है। सरकारी अधिकारियों की माने तो इस बिजनेस मॉडल से जैक मा को फायदा हो रहा था, लेकिन इससे चीन के वित्तीय सिस्टम को खतरा पैदा हो सकता था। उसके बाद चीनी अधिकारियों ने जैक मा के बिजनेस मॉडल को बदलने का प्रयास किया, डेटा पर उनके एकाधिकार को तोड़ना चाहा। इसी का नतीजा था कि जैक मा और शी जिनपिंग आमने सामने आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। और अब आपको पता ही है कि 2 महीने से जैक मा गायब हैं और दुनिया के सभी अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। देखना होगा दुनिया की सुर्खियां बनने से पहले जैक मा लौट आते हैं या अभी चीनी सरकार उनको गायब ही रखती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जैक गायब है।